गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। नाउ टॉपिक इज डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड बेसिक डेटा टाइप्स के अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। जैसे बेसिक डेटा टाइप दिया हुआ है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड ड्राइव्ड डेटा टाइप। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि जब अपन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन देना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब कि वैल्यू किस टाइप की है तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि जब वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू स्टोर होगी तो वैल्यू किस टाइप की होगी, और इसी को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो आया समझ में? सपोज करो, जैसे माना कि अब मेरे को ये वैल्यू स्टोर करनी है 9, तो ये 9 जो वैल्यू है किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर। किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है। अब ये किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक के अंदर क्या डाल देता हूँ, 9 डाल दिया मैंने। अब जो ये 9 वैल्यू है तो ये वेरिएबल ए है, इसका मींस कि 9 वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो रही है? इस ए के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो एक वेरिएबल डिफाइन किया अपन है तो उसका डेटा टाइप भी मेंशन करना जरूरत होती है, मतलब मींस जरूरी होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, जैसे ये किस टाइप का है तो इंट प्रकार का डिफाइन कर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इंट ए हो जाएगा। ठीक, तो डेटा टाइप का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की यानी वेरिएबल की किसी भी प्रकार की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। कौन कौन से होते हैं? जैसे कैरेक्टर होता है, एक तो होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक, कौन सा? इंटीजर होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फ्लोट होता है। कौन सा होता है? फ्लोट होता है। इसके बाद लॉन्ग होता है और डबल होता है। क्या होता है? डबल। ठीक, यानी कौन कौन से होते हैं? कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती है, इंटीजर प्रकार का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, लॉन्ग होता है और डबल होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टर टाइप है, यानी मींस हम कह सकते हैं कि यह कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो किसी भी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को क्या करना है? स्टोर करना है। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ पर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा उसको? CHAR और A। तो यहाँ पर जो A है ये किस टाइप का डेटा टाइप है? कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर। देखिए, इंटीजर जो कैरेक्टर है ये तो एग्जांपल हो गया इसमें। अब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा। लेकिन अब इसकी साइज की बात करें तो साइज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो कैरेक्टर टाइप की जो साइज होती है वो होती है इसकी साइज 1 बाइट। कितनी होती है? 1 बाइट। 1 बाइट या 8 बिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 बाइट या 8 बिट भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इंटीजर। देखिए, इंटीजर जो डेटा टाइप होता है ये इस प्रकार की वैल्यू को लेता है, मींस जो नंबर्स वाली वैल्यू होती है, जो इंटीजर प्रकार की वैल्यू होती है उस वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करने का कार्य करता है। अब वो किस टाइप की होती है? इसके अंदर तो अपना A to Z आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? A to Z, चाहे वो स्मॉल में करे चाहे कैपिटल में करे। ठीक, अब जो इंटीजर है इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 0 to 9 तक होगी। कौन सी होगी? 0 to 9 तक होगी। और इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज यहाँ पर इसकी 2 बाइट होगी। कितनी होगी? 2 बाइट, या और करके क्या कर सकते हैं अपन? 16 बिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 16 बिट कर सकते हैं। ठीक, किसकी साइज होती है? इंटीजर की। अब हम बात करें इसका एग्जाम्पल कैसा होगा, तो एग्जाम्पल देखिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल इसका ये है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ इंट एक्स, तो ये एक्स जो है वो इंटीजर प्रकार की वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करेगा। अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डिफाइन करोगे तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपना वो आता है कौन सा? फ्लोट। कौन सा आता है? फ्लोट। तो देखिए, फ्लोट का मतलब होता है, इसका एक और
में होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, दशमलव वैल्यू कहा जाता है या फ्लोट वैल्यू कहा जाता है। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है यहाँ 5.7, तो ये जो दशमलव के बाद जो वैल्यूज होती है, तो इस टाइप की जो वैल्यूज को अगर अपन को डिफाइन करना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर मुझे 5 स्टोर करना है तो मैं इंटीजर प्रकार की वैल्यू लूंगा, लेकिन मुझे अगर 5.7 लेना है तो मैं कौन सी डेटा टाइप प्रयोग में लेना पड़ेगा, मुझे फ्लोट डेटा टाइप प्रयोग में लेना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, इसकी साइज होती है 4 बाइट। कितनी होती है, 4 बाइट, या हम कहें तो 32 बिट भी कर सकते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल लिख दो, यानी फ्लोट लगा लो और यहाँ पर जैसे ए लिखा, तो ये जो ए की वैल्यू जो आएगी ये किस टाइप की रहेगी, फ्लोट टाइप की वैल्यू रहेगी। जैसे किसी की सैलरी हुआ, ठीक है, तो जो पॉइंटों में जो दशमलव में वैल्यूज आती है उसको हमें फ्लोट में डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है अपने फ्लोट के बाद डबल, कौन सा आता है, डबल या फिर लॉन्ग। तो डबल देखिए, देखो डबल डेटा टाइप होता है ये इंटीजर और फ्लोट टाइप की वैल्यू को दोनों को मिक्स करने का कार्य करता है। सिर्फ इसके आगे क्या लगा दिया जाता है, डबल लगा दिया जाता है, DOUBLE लिखा मैंने, तो ये x जो है ये किस टाइप की वैल्यू बन जाएगी, डबल टाइप की, मींस इसके अंदर इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों ही मिक्स वैल्यू आएगी। लेकिन जो इसकी साइज होगी वो क्या होगी, यानी 8 बाइट होगी। कितनी होगी, 8 बाइट, मींस फ्लोट का जस्ट डबल। 8 बाइट मींस कितना हुआ, 64 बिट की वैल्यू को क्या करेगा, ये स्टोर करेगा। इसके साथ साथ एक और होती है लॉन्ग, कौन सा होता है, लॉन्ग। लॉन्ग क्या करेगा, जस्ट डबल से लॉन्ग कर देगा, मतलब जस्ट डबल वैल्यू दे देगा। कौन कौन सी, इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप की, लेकिन इसकी साइज जो होगी वो 16 बाइट की होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारे दी हुई इसमें है वो 10 बाइट की दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 बाइट की दी हुई है। तो 10 बाइट का मतलब कितना हो गया, 80 बिट। कितना हुआ, 80 बिट हुआ, यानी एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। ठीक, ये तो हो गया अपने कौन से डेटा टाइप की बात, अपने बेसिक डेटा टाइप की। अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप है जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार डिफाइन करता है, वही क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, जैसे हम बात करते हैं, एक तो आता है स्ट्रक्चर, कौन सा आता है, स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा आता है यूनियन, ठीक है, और तीसरा जो आता है अपना इसी के अंदर बनता है क्लास और इन्यूमरेशन। कौन सा आता है, क्लास और इन्यूमरेशन, ठीक, कौन सा डेटा टाइप आता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इन्यूमरेटेड भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं इसको, इन्यूमरेटेड भी बोल सकते हैं। तो ये इस इन्यूमरेशन, ठीक है, इन्यूमरेशन डेटा टाइप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एरे हुआ, पॉइंटर हुआ, या फंक्शन, रेफरेंस, ये किसके अंदर आते हैं, ये इस ड्राइव डेटा टाइप के अंदर आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, पढ़ लेते हैं पहले। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसके अलावा अ कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, मींस अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, और वही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है और सभी डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी को आवंटित करता है। जैसे देखिए मैं अगर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अगर जैसे इंट लिया, फ्लोट लिया और यहाँ पर कैरेक्टर भी लिया, ये तीन प्रकार के मैंने क्या लिए यहाँ पर, ये जेड, तीन प्रकार के क्या लिए मैंने यहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप लिए, तो ये सभी के लिए अलग अलग मेमोरी को एलोकेट करेगा। मींस कि इंटीजर 2 बाइट लेगा इसके लिए, इसके बाद फ्लोट हुआ ये 4 बाइट लेगा, और ये कैरेक्टर हुआ ये 1 बाइट लेगा। ये किसमें के अंदर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, इसके अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है।
अब यूनियन की अगर मैं बात करूं तो इस यूनियन के अंदर क्या होता है, ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक। इसके अंदर ये भी अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को जब अपन डिफाइन करते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी एलोकेट न करके एक कॉमन मेमोरी को एलोकेट करता है, और वो भी कौन सी को, जो सबसे बड़े डेटा टाइप की होगी। मीन्स जैसे सपोज करो यही है, इसके अंदर जो बड़ा डेटा टाइप होगा कौन सा है, फ्लोट, तो इस फ्लोट की मेमोरी को क्या करेगा, वो एलोकेट कर देगा, और जब जरूरत पड़ेगी इनको तो यहां से मेमोरी को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये भी है कि स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी को शेयर नहीं किया जाता, मींस मेमोरी वेस्टेज होती है, और यूनियन के अंदर मेमोरी को शेयर कर सकते हैं, इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है, ठीक। यूनियन के अंदर यूनियन कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है। देखिए स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, यूनियन के अंदर यूनियन कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट की जाती है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप के लिए अलग अलग मेमोरी आवंटित न करके जो सबसे बड़े डेटा टाइप होगा उसी को मेमोरी एलोकेट करता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मेमोरी को शेयर नहीं कर सकते, उसके अंदर मेमोरी को शेयर करते हैं। इसके अंदर मेमोरी वेस्टेज होती है स्ट्रक्चर के अंदर, और यूनियन के अंदर मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। तो 4 डिफरेंस हो गए टोटल, ठीक है, इससे ज्यादा भी है, लेकिन आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो आपको दो मार्क्स से ज्यादा नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक। आगे होगा आराम से समझ में। इसके बाद एक क्लास है, यूनिमरेशन, और जो आगे भी अगर तुम्हारे जो डेटा टाइप दिए हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहेंगे, और आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।